और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2012 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शुरुआत हुई थी। यह संस्थान 12 सालों में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह का 2 साल का कार्यकाल काफ़ी तरक्की और विश्वास से भरा रहा। उन्होंने न सिर्फ अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई, बल्कि यहाँ ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए अलग क्लिनिक की शुरुआत भी की। इस क्लिनिक में अलग अलग 5 डॉक्टरों के द्वारा ट्रांसजेंडरों का इलाज किया जाता है। वहीं अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से ट्रॉमा इमरजेंसी की भी शुरुआत की जा चुकी है। एम्स में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए अब मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जरिए चिकित्सकीय परामर्श पा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स का नाम पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। एम्स मतलब इलाज की गारंटी, ऐसा कहा जाता है। ये मरीजों के द्वारा यहाँ पर अगर इलाज उनको मिलता है तो वो निश्चित रूप से इस भरोसे के साथ आते हैं कि वो ठीक भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कुशल चिकित्सक हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर उनको सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। हमारे साथ में आज एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह हैं और आपका एक लंबा अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपने पढ़ाई भी लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान केजीएमयू से की है और वहाँ पर आप कार्यरत भी रहे हैं। एम्स भोपाल में आप जब से कार्यरत हैं, आपने यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो एम्स भोपाल के लिए काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विगत 2 सालों के भीतर ट्रांसजेंडर क्लिनिक स्थापित किया गया है, पीडियाट्रिक्स का ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया गया है और न जाने कितनी सारी उपलब्धियां हैं जिसको हम शायद इतने कम समय में न बता पाएंगे। तो आज हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसी खास उपलब्धियों पर जो आपके द्वारा की गई है। पहले तो सर न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एम्स लगातार जब से आप आए हैं, ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो एम्स भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। न सिर्फ मरीज़ बढ़े हैं, उनका एक विश्वास बढ़ा है और इलाज के लिए जितनी भी संभव हो सकती हैं सुविधाएं भी आप उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या मरीजों को बेहतर मिल पा रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया, एम्स भोपाल इस कार्य पे हमेशा अग्रसर है कि ना सिर्फ हम अच्छा इलाज दें, वो इलाज जो है वो सस्ता भी होना चाहिए, उच्च श्रेणी का होना चाहिए और वो ऐसा इलाज होना चाहिए जो कि गुणवत्ता के हिसाब से विश्व के मानकों में पे खरा उतरे, जिससे कि मरीज़ जिस विश्वास से एम्स भोपाल में आ रहा है उसको पूरी तरीके से उन सारी सुविधाओं को मिलना चाहिए। तो हमने एम्स भोपाल में मरीजों की जो बढ़ती हुई संख्या है वो अपने आप में एक तरीके का सूचक है कि वो मरीजों को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसीलिए नंबर जो है वो 5000 मरीज़ प्रतिदिन से ऊपर हम लोग देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मरीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन की एक शिकायत पहले रहती थी कि मरीज़ों को अपने घर से आने में सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे आके लाइन लगाते थे और काफ़ी घंटों के बाद भी उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में समय लगता था और वो समय ख़त्म हो जाता था और वो बिना मरीज़ को दिखाए ही उनको जाना पड़ता। तो हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है कि वो चाहें तो अपने घर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और सीधे जो टाइम उनको दिया जाता है उस टाइम पे वो सीधे मरीज़ के डॉक्टर जो हैं वो के पास आ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो क्यू लगते थे वो क्यू लगने बंद हो गए। हमने एडिशनल रजिस्ट्रेशन काउंटर शुरू किए। हमने जो हमारा सोशल मीडिया पे के माध्यम से भी वेबसाइट के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा हमने शुरू की और उसकी वजह से और हमने जो रजिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट वर्गों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए
अलग हमने बनाया, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए हमने अलग बनाया, बुज़ुर्गों के लिए हमने अलग काउंटर बनाया। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि मरीज़ को भटकना नहीं पड़ता है। हमने ओपीडी का टाइम बढ़ाया, जो पहले 2 बजे ख़त्म होती थी उसको बढ़ा के हमने 4 बजे किया। हमने ओपीडी के डेज़ बढ़ाए, जो कम दिनों में मरीज़ देखे जाते थे उनका हमने पूरे 6 दिन का ओपीडी हमने चालू किया। मरीज़ के जो पेशेंट के साथ जो आते हैं उनके मिलने वाले अभिभावक, उनकी सुविधाओं के लिए हमने रैन बसेरा बनाया। उसमें मुफ्त 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को हम लोग फ्री में खाना हम दे रहे हैं। उनके लिए साफ़ सुथरी जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए अलग से हमने डॉर्मेट्री और बाथरूम्स बनाए। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान दिया कि जो मरीज़ आते हैं उनको कष्ट ना हो। और एम्बुलेंस सर्विसेज हमने शुरुआत की, बेड्स की संख्या हमने बढ़ाई। आज हमारे पास 960 जो बेड्स थे वो बढ़ा के हम लोगों ने 1200 के ऊपर बेड कर दिए हैं। आईसीयू में हमने 40-45 बेड्स की संख्या बढ़ाई है, जिससे कि बहुत सीरियस पेशेंट जो आएँ उनको वापस ना लौटना पड़े। हम लोगों ने ई कंसल्टेशन के माध्यम से जो हमारी पीएससी के डॉक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन तक भी हमने ई कंसल्टेशन शुरू की है। और ना सिर्फ हमने ई कंसल्टेशन बल्कि ई आईसीयू, मतलब जो बहुत सीरियस पेशेंट हैं विदिशा के, वो सीधे हमको वहीं से वहाँ के डॉक्टर हमको पेशेंट के बारे में हमसे बात कर लेते हैं और हम उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा इलाज हम वहीं पे दे देते हैं। तो ये कुछ हमने सुविधाएं ऐसी ली हैं। और साथ में मरीजों को 24 घंटे जांचों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की है। और अब मरीजों के लिए भटकना नहीं पड़ता है। सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए भी हमने समय बढ़ाया है। अब रात में 12 बजे तक ये सारी जांचें होती हैं। और साथ में दवाइयाँ भी अस्पताल के अंदर मिलें, उसके लिए हमने दवाइयों की दुकानें, जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी के काउंटर हमने बढ़ाए हैं। और अब 24 घंटा सस्ती दवाएं, जो कि 60% से ज़्यादा सस्ती हैं और गुणवत्ता वाली दवाएं मरीजों को यहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों के मन में एक धारणा होती है, क्योंकि ज़्यादातर वो जब किसी भी सरकारी चिकित्सालय या प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन वहाँ ट्रांसजेंडर के इलाज की सुविधा नहीं होती है और न ही वो इलाज के लिए दिखते हैं। तो आपने एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की है, तो इस क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? और लोगों के मन में एक विचार ये भी रहता है कि ट्रांसजेंडर शायद कम बीमार पड़ते हैं, ये कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, ट्रांसजेंडर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही बोला कि ट्रांसजेंडर एक समाज में अपने आप को ट्रांसजेंडर कहना ही मुश्किल है। फिर ऐसे में आपको एज ट्रांसजेंडर किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वो और मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमने एक विशेष सेल हमने बनाया, एक ओपीडी बनाया, जो कि आम ओपीडी से अलग है। मतलब उसको आपको भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल आप अलग से आएंगे और आपको वहाँ पे इलाज मिलेगा। और सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, वहाँ पे एक जगह पे ही आपको 5 विधाओं के डॉक्टर बैठे हुए मिलेंगे। मतलब आपको अलग अलग भटकना नहीं है, जिससे कि आप एक जगह जाएं और आप वहीं पे सारा आपको इलाज मिल जाए। हम लोगों के पास ट्रांसजेंडर मरीज जो हैं वो डायरेक्टली भी आते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे एनजीओ हैं, वो भी ट्रांसजेंडर मरीजों को हमारे पास भेजते हैं। हम उनको जो उनका मानसिक साइकोलॉजिकल जो है वो भी हम उनको ट्रीट करते हैं साइकोलॉजिकली। और साथ में हम कुछ दवाइयाँ हार्मोन्स वगैरह के माध्यम से और सर्जरी के माध्यम से भी हम करते हैं। मतलब सर्जरी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसजेंडर क्लिनिक है, जो उसको एक विशेष रूप से जो है वो अलग दर्जा देती है। और जो मरीज़ हैं, ख़ास तौर से ऐसे मरीज़, मैं आपको बताऊं कि लोग अपने घर में बच्चे जो ऐसे होते थे उनको बचपन में ही छोड़ दिया करते हैं कि हम ये बड़ा होके क्या करेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कभी प्रकृति ने आपके साथ ऐसा किया तो आप उस पर भरोसा रखें। एम्स भोपाल में आप आएँ, हम आपको परामर्श देंगे। और ये बच्चे भी एक समाज का एक उपयोगी अंग बन सकते हैं यदि वो ठीक समय पे डायग्नोज करके ट्रीटमेंट पाएँ। आपके द्वारा पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में भी एक खास पहल की गई कि बच्चों के लिए एक ट्रॉमा का क्लिनिक स्पेशल रूप से शुरू किया गया, क्योंकि बच्चे अक्सर कभी ट्रॉमा का शिकार होते हैं तो उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। तो उस दिशा में आपका ये जो प्रयास है उससे बच्चों को कितना फ़ायदा मिला?
आपने सही कहा, बच्चे लगभग 30 से 35% बच्चे जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन का भाग हैं, और हमारे यहाँ जो इमरजेंसी में 40-45% जो टोटल मरीज़ आते हैं उसमें से 40-45% जो हैं वो बच्चे होते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि बच्चे का जो शरीर है वो वयस्कों के शरीर से बिल्कुल अलग है, उसको एक